हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज यह दूसरा क्लास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसका पहला क्लास मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, आपके प्लेलिस्ट में है, आप जाकर वहां देख सकते हैं, जिसमें 1885 से लेकर 1907 तक के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसको मैंने डिस्कस किया है एक थ्योरी क्लास के माध्यम से, जहां वो से आपके एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बताया है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद क्लास 2 देख लीजिएगा। तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% गारंटी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं ये थ्योरी क्लास कराने के बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी क्लास करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के, तो वो भी आपको दे दूंगा। तो देखिए दूसरा क्लास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह दूसरा क्लास है। आप पहला वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए 1911 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ था? 1911 में जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, वह कोलकाता में हुआ था और उसकी अध्यक्षता विशन नारायण दास के द्वारा किया गया। 1911 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया गया था वह किया गया था विशन नारायण दास के द्वारा। इसी वर्ष ब्रिटिश राजा था जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इसीलिए 1911 का कलकत्ता अधिवेशन आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसका अध्यक्ष याद रखना है। और इसी वर्ष ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। आपको यहाँ से इतना पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना जनगण मन को गाया गया था। देखिए 1911 का जो अधिवेशन है फ्रेंड्स कलकत्ता का, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उससे जो भी फैक्ट बनते हैं उसको मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में ही फ्रेंड्स पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर की जो रचना है फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय गान जिसे कहते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, गाया गया था, जिसे सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। तत्वबोधिनी एक पत्रिका है फ्रेंड्स, पत्रिका थी जिसमें प्रकाशित किया गया था जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रगान, उसको जनगण मन को सर्वप्रथम जो गाया गया था फ्रेंड्स वह सरला देवी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन में ढेर सारा दिया रहेगा, तो सही जवाब जो हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा सरला देवी चौधरानी के द्वारा। अगर आपको बिलीव नहीं होता है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूँ, उसके बाद ही आपको ये थियोरी क्लास दे रहा हूँ और उस पर अब ऑब्जेक्टिव का क्लास देके आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। बट आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, थियोरी का क्लास भी और ऑब्जेक्टिव का क्लास भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जनगण मन को जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में जनगण मन को मान्यता दिया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रगान जनगण मन को कब मान्यता दिया गया। तो 24 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है उसको मान्यता दिया गया था।
तो यहाँ से इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो कि आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर, जो पटना के पास है, वहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के बांकीपुर में हुआ था 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष RN माधौलकर ने की थी। अध्यक्षता जो की थी बांकीपुर बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन का, वह RN माधौलकर के द्वारा किया गया था। एवं स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बने। स्वागतकारिणी एक समिति थी जिसका अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बने थे। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन भी फ्रेंड्स आपके लिए, आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको इससे जितने भी फैक्ट बनते हैं उसको याद रखना है कि 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किया था वह अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता जो किया था फ्रेंड्स, वह अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के गरम दल, नरम दल एवं मुस्लिम लीग को एक ही मंच पर लाया गया। तो आप देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछने के व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है कि इसी अधिवेशन में जो है फ्रेंड्स 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के जो हैं गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाया गया था। अंबिका चरण मजमूदार उस समय लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और यह किसके प्रयास से हुआ ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से हो पाया था। तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी एक पॉइंट है कि इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार हिस्सा लिए थे। देखिए 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था फ्रेंड्स कांग्रेस का, उसी में पहली बार महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे। तो देखिए आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप इस सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा या तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, तो आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट है इस अधिवेशन के प्रारंभ होने से पहले बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जा चुकी थी और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपको यहाँ से याद रखना है ये पॉइंट को। 1917 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। ये पॉइंट भी फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी फ्रेंड्स, वह एनी बेसेंट थी। कांग्रेस के जो पहले महिला अध्यक्ष बनी थी वह एनी बेसेंट थी और वह कब बनी? तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी। इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसका नाम था एनी बेसेंट। अगर ये पूछा जाए कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस के अधिवेशन में कौन बनी थी, तो वह सरोजनी नायडू बनी थी। देख लीजिए, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी जो 1925 ईस्वी के कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपके लिए यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया है कि आप इसे याद रख पाए, कन्फ्यूजन ना हो आपको। 1917 में जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी और 1925 ईस्वी में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन का। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ। ये विशेष अधिवेशन है फ्रेंड्स, ऐसे वार्षिक अधिवेशन होता था और
इमरजेंसी जो बैठक होता था उसे ही विशेष अधिवेशन कहा जाता था। तो 1920 ईस्वी के जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब का केसरी कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसी विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वही पॉइंट लेकर के आया हूं इस वीडियो में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको हर एक पॉइंट को ध्यान दे करके याद रखना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है तो देखना है। तो फ्रेंड्स, किंतु मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने इसका विरोध कर दिया। 1920 ईस्वी में जो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था फ्रेंड्स, तो उसको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने विरोध कर दिया। कब? 1920 के कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। तो आपको याद रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, 1920 ईस्वी में ही कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, वो 1920 ईस्वी का विशेष अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा था। देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था 1920 ईस्वी के विशेष अधिवेशन में, लेकिन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने विरोध किया। अगले ही उसी साल जब वार्षिक अधिवेशन हुआ 1920 ईस्वी में, वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा असहयोग आंदोलन पारित किया गया। वहीं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया 1920 ईस्वी के नागपुर में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। इसी अधिवेशन के दौरान तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना किया गया था 1920 के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी सदस्यता के लिए कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को 25 पैसा देना अनिवार्य कर दिया गया। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में हुआ। 1922 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स, कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के गया जिला में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस में पुनः एक बार फूट हो गया। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर एक अलग दल, स्वराज दल का गठन कर लिया, जिसका पहला सम्मेलन 1 जनवरी 1927 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ 1 जनवरी 1927 को। इसकी अध्यक्षता भी चित्तरंजन दास के द्वारा ही किया गया। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1924 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक के बेलगांव में हुआ 1924 ईस्वी का वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी कांग्रेस के केवल एक बार ही अध्यक्ष बने। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने और वो बने 1924 ईस्वी के कर्नाटक के बेलगांव में हो रहे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में। तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ, तो कर्नाटक के बेलगांव में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे है 1926 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को खादी वस्त्र पहनने की अनिवार्यता बना दिया गया, यानी सभी को खादी वस्त्र ही पहनना है जो कांग्रेस के नेता हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस अधिवेशन से ऐसा कानून लागू किया गया, अनिवार्य किया गया। तो यह 1926 ईस्वी के कांग्रेस का अधिवेशन जो गुवाहाटी में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया था, उसी समय कांग्रेस के प्रत्येक सदस्य को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं आगे। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज को पारित किया गया।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी मैं पॉइंट लिया हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो मुझे बार बार बताना ना पड़े, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए तभी आपको फायदा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस अधिवेशन में जो है पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, इसीलिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। कब? 1927 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन जब मद्रास में हो रहा था, जिसका अध्यक्षता एम ए अंसारी के द्वारा किया गया था, उसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1928 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा। साथ ही उन्होंने घोषणा किया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को समस्त भारतीय अपना प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाएगा और प्रत्येक 26 जनवरी को यह दिवस मनाता जाता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कब? 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? तो लाहौर में हो रहा था। अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो वह 1929 ईस्वी के लाहौर में जो वार्षिक अधिवेशन हो रहे थे वहाँ रखा गया था, रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराते हुए। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये क्या घोषणा किया गया? 26 जनवरी 1930 को समस्त भारतीय अपना प्रथम स्वाधीनता संग्राम दिवस के रूप में मनाएगा और 26 जनवरी को यह दिवस मनाता जाता रहेगा हर एक वर्ष। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1936 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। 1936 में कहाँ हुआ वार्षिक अधिवेशन? लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1936 ईस्वी के लखनऊ में जो हो रहे थे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन, उसी में कांग्रेस प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कांग्रेस प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1937 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? फैजपुर उत्तर प्रदेश में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में प्रांतीय स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया। तो देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस अधिवेशन में प्रांतीय स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया था? तो वह फैजपुर में जो हो रहा था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1937 ईस्वी में, उसी में प्रांतीय स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा गया था। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ये हरिपुरा का अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। याद रखना है आपको, गुजरात में है हरिपुरा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी का अधिवेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1939 में कहाँ हुआ था अधिवेशन? वह मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ था कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। पहली बार इसी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर मतदान करवाया गया और एक तरफ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुभाष चंद्र बोस, जो कि 1938 में के अधिवेशन में भी अध्यक्षता का पद निभाया था सुभाष चंद्र बोस, वहीं 1939 में भी एक उम्मीदवार था, जबकि दूसरा उम्मीदवार दूसरे तरफ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार महात्मा गांधी के द्वारा संप्रेरित पट्टाभी सीतारामैया थे। याद रखना आपको, निर्वाचन में जो है फ्रेंड्स पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई और अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए। किंतु कुछ दिनों के बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से त्याग दे दिया। शेष समय के लिए कांग्रेस का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया।
इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। उसी समय त्रिपुरी संकट जिसे कहते हैं, त्रिपुरा में जो अधिवेशन हो रहा था, त्रिपुरा के अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और वहाँ से त्यागपत्र दे के निकले थे, तभी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है 1940 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्तमान झारखंड के रामगढ़ में, कहाँ, वर्तमान झारखंड के रामगढ़ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1940 ईस्वी के बाद 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो सबसे ज़्यादा समय तक जो है फ्रेंड्स, यह मौलाना अब्दुल कलाम ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1946 ईस्वी तक कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर यहीं बने रहे, 1946 ईस्वी तक बने रहे, क्योंकि 1946 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। 1946 ईस्वी में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा किया गया। 1947 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 1948 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जो फ्रेंड्स हुआ जयपुर में हुआ। कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया। देखिए यहाँ आकर पट्टाभी रमैया अध्यक्ष पद पर चले ही गए। कब? 1948 ईस्वी के जयपुर अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर पट्टाभी सीतारमैया निर्वाचित हो गए। और 1950 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता RD टंडन के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स 1908 से लेकर के 1950 तक मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं सभी को कवर किया है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे कंटेंट बनाने का। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और एक बात बता दो फ्रेंड्स कि अभी लॉकडाउन का समय है, अपने घर में रहने का समय है, तो आप इस लॉकडाउन का पालन ज़रूर करें। और यह आपको मौका मिला है कि अपने घर में सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करने का मौका मिला है, आपको सफलता दिलाएगा फ्रेंड्स यही सेल्फ स्टडी। इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सेल्फ स्टडी कीजिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।